नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। मैं इस समय फूलपुर तहसील में मौजूद हूं। फूलपुर वो गढ़ जो कांग्रेसियों का गढ़ एक समय रहा करता था। यहां खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद यहाँ चुनाव लड़े थे। एक समय हुआ करता था कि ये फूलपुर में जब कांग्रेसी यहाँ जब टिकट घोषित होता था तो पहले से ही यहाँ से इतना कांग्रेसी का गढ़ ये रहता था कि चुनाव कांग्रेसी ही लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन आज 2024 है, 10 उपचुनाव का यहाँ पे चुनाव होने वाला है विधानसभा के। और जिस तरीके से फूलपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी के तरफ से, और बसपा से शिवबरन पासी जी जो हैं बसपा से उनको प्रत्याशी बनाया गया हुआ। मैं इस समय फूलपुर तहसील में मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए वकीलों का जो है गढ़ यहाँ पे रहता है, और यहाँ से जो खबर बनता है वास्तव में उस पर विश्वसनीयता किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग वास्तव में वही बोलेंगे जो एग्जिट पोल आने वाला होता है उससे कुछ सिमिलर ही रहेगा। हमारे बगल में आप जिस कैमरे फ्रेम में देख रहे हैं यहीं पे तहसील में मौजूद थे, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशी को घोषित किया है, क्या उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वास्तव में उन प्रत्याशी से जीत मिल सकता है। भैया आपको चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्तफ़ा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, उनको जिस तरीके से उपचुनाव में उतारा गया कैसे देख रहे हैं भैया? सबसे पहले पत्रकार बंधु आप किस टीवी चैनल से ये बताइए? KN24 न्यूज़ है। KN24 स्वतंत्र चैनल है। स्वतंत्र चैनल, मैं भी स्वतंत्र हूँ। रही मुस्तफ़ा सिद्दीकी की बात, समाजवादी पार्टी 256 विधानसभा फूलपुर को जो ये मौजूदा सरकार समाजवादी ने 2024 का उपचुनाव के लिए कैंडिडेट उतारा है, इस पे हम लोग का जो राय है 70% यहाँ के लोग असहमत हैं। अच्छा, प्रत्याशी से असहमत हैं। 30% जो उनके जिलाए खिलाए हुए हैं वो उनसे सहमत हैं। और रही सवाल चुनाव की, तो चुनाव का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जिस दिन यहाँ पे मतगणना होगी, जिस जो कैंडिडेट उतारे गए हैं समाजवादी से बसपा से कहाँ से उतारे गए हैं, यहाँ पे मेरा जो विचार और मेरा जो वो है अंदर से मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो हम लोग के लायक नहीं हैं, और न तो ये क्या बोलते हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ पाएंगे, न तो बहुत अच्छा चुनाव ही लड़ पाएंगे। हम लोग का ये एक विचार था किसी मौर्य या किसी क्या बोलते हैं कि अन्य जात या किसी मौर्य पटेल को दिए होते तो समाजवादी भरपूर यहाँ लड़ने की टक्कर में रहती। ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा सिद्दीकी प्रवीण पटेल को जो है 1000-2000 लगभग से जो है मार्जिन था जीत हार का, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा रिस्क लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने जमकर मेरा समाजवादी मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने मुस्तफ़ा सिद्दीकी के समर्थकों ने रिस्क लिया। समाजवादी को चाहने वाले मुलायम सिंह नेताजी को चाहने वाले ने ये जमकर उनका आश्वासन किया था और जमकर उनकी लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिससे वो 1000-2000 कैंडिडेट से हारे हुए थे। और रही प्रवीण पटेल की बात, प्रवीण पटेल भी जो मौजूदा विधायक थे वो भी बेकार नहीं थे और तो MP हो गए हैं। ठीक है, उनकी सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा सिद्दीकी से हम लोग असहमत हैं भैया। एक तरीके से देखा जाए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के जो एक होता ना कि गठबंधन बनने पे कांग्रेस को इतना सीट बटेगा, समाजवादी को इतना सीट बटेगा, वो उस मैटर को खारिज करके समाजवादी पार्टी बिना बताए 6 प्रत्याशियों को जिस तरीके से घोषित किया है उस पर भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या गठबंधन इस तरीके से बना रहेगा? अब सरकार की मंशा है गठबंधन बनाए या तो अकेले चुनाव लड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो कैंडिडेट बस एक ही बात कहेंगे, हम कैंडिडेट से सहमत नहीं हैं। समाजवादी के कैंडिडेट जो मुस्तफ़ा सिद्दीकी उतारे गए हैं 256 विधानसभा फूलपुर से, इनके अलावा किसी अन्य जाति के कैंडिडेट उतारे, चाहे मौर्य हों या तो क्या बोलते हैं कि पटेल हों, उनको अगर उतारें तो जमकर हम लोग भी मेहनत करेंगे और समाजवादी को बढ़ चढ़ हिस्सा चढ़ के आगे बढ़ के बढ़ाएंगे। सिद्दीकी जी जो है 3 बार विधायक रह चुके हैं सोराव से। सोराव में कहते हैं कि हमने जमकर काम किया है। आप सोराव वासियों से पूछ सकते हैं। सोराव वासियों से आपने सोराव वासियों से पूछ लीजिए। हमारे बगल में प्रतापपुर विधानसभा 257 था, वहाँ से भी ये कैंडिडेट हुआ करते थे, बसपा के हुए थे। अब 5 साल विधायकी इनकी चली थी, कितना काम किए हैं, कितना विकास किए हैं, कितना नहीं किए हैं, वहाँ के स्वतंत्र हैं, सब पब्लिक वहाँ से पूछ सकते हैं आप लोग। यानी हम पहले से ये जीत मान लें बीजेपी का? बिल्कुल मान लेंगे हम लोग, तो 110% लिख के देंगे। 110 जीत जाएंगे। यानी सिद्दीकी रहेंगे तो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, बीजेपी जीत जाएगी चुनाव। कैसे भैया? उसके टक्कर में भागीदारी पार्टी खड़ी है, तो कहाँ जीत जाएगी बीजेपी? भागीदारी को क्रॉस करना पड़ेगा उनको, तब जीतेगी बीजेपी को खास तौर पर। बस
कैसे कह रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 2 बार सुराव, 1 बार प्रतापपुर, मजबूती के साथ तो है ही। नहीं मजबूती के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले यहाँ विधानसभा विधायक थे, यहाँ प्रतापपुर से विधायक थे। इनके विधायक काल में कोई प्रगति नहीं हुई, इनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए इनको कोई जनता को लाइक नहीं कर रही है। अच्छा, अभी हरियाणा का जिस तरीके से रिजल्ट आया, कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत अंदाज में दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी बीजेपी मजबूत है, यहाँ से भी बीजेपी जीतेगी। अच्छा, यहाँ से बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। अच्छा, बीजेपी में जिस तरीके से, अच्छा अगर फूलपुर में जीतना है तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या जातिगत मुद्दा एक? जातिगत चुनाव पर तो यहाँ जातिगत चुनाव है। अगर देखिएगा कैमरा, जातिगत चुनाव है, जातिगत में अगर पटेल को बीजेपी वाले वो टिकट दे देंगे तो बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा जी। अच्छा, अगर कोई पटेल प्रत्याशी रहेगा, अगर अखिलेश यादव भी पटेल को उम्मीदवार रखते हैं तो लड़ाई में आएंगे, तब तो लड़ाई में रहेंगे, तब लड़ाई में रहेंगे। और यहाँ तक अगर बसपा पा गई टिकट, बसपा पा गई पटेल से, तो बसपा भी लड़ेगी। शिवबरन पासी तो बसपा से उनका प्रत्याशी का नाम आ गया है। अभी उनका कोई नामो निशान यहाँ नहीं था कि कोई नेता हैं बसपा के। रही बात है कि अगर मुस्तफ़ा को टिकट दिया गया है तो मुस्तफ़ा संशय में रहेंगे, इस वजह से अभी वो मतलब लड़ाई में रहेंगे। लड़ाई में नहीं रहेंगे, यादव और मोहम्मदन का वोट पाएंगे और अदर कास्ट के वोट उनको पाना बड़ा। क्या दिख रहा है भैया, फूलपुर का क्या माहौल दिख रहा है? 2024 में 10 उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं 10 उपचुनाव में सभी सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन फूलपुर में जब हमने सर्वे किया तो आप कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी से सहमत नहीं है। प्रत्याशी सभी तो कैंडिडेट देखो सामने आए तो क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से तो क्लियर हो गया है। अरे तो हो गया है ना, तभी अभी टाइम है भैया, क्लियर चुनाव घोषित तो हो जाए भाई। यानी जीत जाएंगे? जीत एक उम्मीद अभी नहीं है भैया, जीत अभी तो लड़े हैं, हार तो गए थे ना। वो तो मार्जिन कम था वोट का। बीजेपी से कैसे आप उम्मीद लगा रहे हैं, किन मुद्दों पे जो है फूलपुर? अभी बीजेपी भी उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। पब्लिक है, पब्लिक किसी की तरफ जा सके, तीनों तरफ पार्टी जा सके, त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी अब की। हाँ, फूलपुर में जाति का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, इसको कैसे देख रहे हैं? कैंडिडेट पुराने हैं भाई, कैंडिडेट जो है कि इसमें सपा से जो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी आए हैं, उनको जो है कि लोग जो है कि वही जीतेंगे, वही देखिए। अच्छा, आप किन पार्टी को अपने अंदाज से पसंद करते हैं, किन पार्टी को काम को पसंद करते हैं? इसमें तो जो भी काम हो रहे हैं सही हो रहे हैं, ऐसी कोई हो रही है। यानी किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी बीजेपी के कामों से आप प्रसन्न हैं? हाँ, ठीक ठाक है, मगर जो है कि यहाँ से जो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी ही फूलपुर से आप उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि फूलपुर में जो आपका प्रत्याशी हो, उन मुद्दों को जो है यहाँ पे असुविधा हो रहा है उनको फॉलो करे, उसको आगे बढ़ाए? यहाँ की क्या समस्या है? यार तो वही कोई समस्या नहीं, जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी है तो भाई जो है कि चलती रहेगी। जी, समस्या की बात है तो इधर बहुत समस्या है इस विधानसभा 256 फूलपुर में, ठीक है। और रही सवाल बीजेपी की, समाजवादी की, बसपा की, तो यहाँ पे अब तक 10 वर्ष हो गए बीजेपी के जीते कैंडिडेट MP हैं हमारे परवीन पटेल जी। बहुत अच्छा विकास नहीं किए हैं, लेकिन लोग उनसे सहमत थे, संतोषजनक हैं। क्या बोलते हैं कि अच्छे MLA भी अब तो MP हो गए हैं, ठीक है। अब रही कैंडिडेट मुस्तफ़ा सिद्दीकी की बात, मुस्तफ़ा सिद्दीकी प्रतापपुर में क्या काम किए हैं? आप कह रहे हैं कि 2 बार 3 बार के विधायक हैं, तो क्या 5 साल थे एक पंचवर्षीय प्रतापपुर 257 विधानसभा प्रतापपुर में, और सोराव में भी 10 साल थे, 2 पंचवर्षीय वहाँ थे। कितना अच्छा काम किया वहाँ की जनता का आप पूछ के संतुष्ट हो सकते हैं, मुझे बताने कोई औचित्य नहीं है। और रही समस्या यहाँ की, अब आने वाले उपचुनाव में जो नया चेहरा दिखेगा, अब किसका खिलेगा भाई, ये तो पब्लिक है, वो तो वही बता सकती है। यानी साइकिल चलेगी कि कमल का फूल खिलेगा? ये मैं 3 कोनी लड़ाई ये नहीं बता सकता। साइकिल कमल का फूल ये का कोई पार्टियां हैं कि नहीं उनके टक्कर में? ये नहीं बता सकता। लड़ाई विवाद फैला रहे हैं, नहीं विवाद फैला रहे हैं पत्रकार महोदय। पत्रकार बंधु सुनिए, आप मुझसे ये कहना है कि भाई जो यहाँ पे जो कैंडिडेट चुने जा गए हैं, तीनों के लिए यहाँ पे बसपा भी किसी से कम नहीं रहेगी। बसपा को भी शामिल कर लेगा? बिल्कुल साहब, बसपा अगर शामिल करेगी तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ भी हम बीजेपी भी जीत रही है, समाजवादी हम जीत रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या बसपा भी यहाँ पीछे नहीं रहेगी।
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और आगे भी रहेगी। यहाँ पे तीनों कैंडिडेट में बसपा भी कम नहीं रहेगी। जैसे अपना दल जो इस तरीके से गठबंधन हुआ है बीजेपी से, तो अपना दल का जो है बीजेपी को क्या ये सब बेनिफिट मिलेगा? अपना दल से भाई इससे पहले भी सोनेलाल पटेल की जो कैंडिडेट से उतारे गए हैं, उनकी अनुप्रिया पटेल उनकी लड़की, और भी देखिए अपना दल से क्या बोलते हैं राजा रघुराज प्रताप सिंह भैया जी, वो भी हैं। अपना दल तो बीजेपी के समर्थक में है, क्यों नहीं लाभ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा? मिलेगा तो है। पटेलों को जो वोट है वो बीजेपी की तरफ पलना भारी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक भारी होगा। लेकिन अगर चैलेंज तब रहेगा जब समाजवादी पार्टी किसी पटेल प्रत्याशी को सामने लाती है। मैं चैलेंज की बात तो नहीं कर सकता, चैलेंज तो सब पब्लिक निर्भर करेगी। चैलेंज की बात मैं नहीं कर सकता, पब्लिक चैनल निर्भर करेगी। और रही जनता जिससे संतुष्ट होगी उसको अपना मतदान ये हाथ पे लगा के ठप्पा मारेगी। ठीक है, आइए कोई कह दे कि यहाँ कमल खिल जाए, साइकिल दौड़ जाए, हाथी चल जाए, तो ये ऐसे होने वाला नहीं है। ये विधानसभा पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले के प्रधानमंत्री यहाँ कांग्रेस के हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस का एक जलवा था यहाँ फूलपुर विधानसभा से। ठीक है, काफ़ी समय से यहाँ क्या बोलते हैं कांग्रेस का यहाँ दबदबा था। हाँ, कांग्रेस गढ़ भी था, दबदबा भी था। अभी ये अदरवाइज पार्टियाँ जो हैं वो आई हैं। ठीक है, अब भाई ये देखिए किसका चेहरा खिलता है, किसकी कमल खिलती है, किसी साइकिल दे, वो तो पब्लिक बताएगी ना। यानी बीएसपी का भैया उसी तरीके से रोल इसमें फूलपुर चुनाव में है। भैया बीएसपी का भी उसी तरीके से रोल है फूलपुर में। बीएसपी का भी इसमें रोल है और बीएसपी जो है कि बढ़ चढ़ के भाग लेगी, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है तीनों पार्टियां जो है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई और जो है कि बसपा हो गई और जो है कि बीजेपी हो गई, तीनों पार्टियां जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। ऐसी वो नहीं है, तीनों पार्टियां जो है कि भागीदारी वाले पार्टी खड़ा है, थोड़ा बात करें, भागीदारी सबसे टक्कर है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर को मानते हैं कि फूलपुर उनका गढ़ मानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कई बार फूलपुर में उनका दस्तक रहता है। केशव प्रसाद मौर्य कितना सफल साबित होंगे अपने प्रत्याशी जो भी उनका होगा उसको जिताने के लिए और मुस्तफा सिद्दीकी को टक्कर देने के लिए? देखिए, फूलपुर उपचुनाव अब यहाँ पे जातिगत समीकरण पे होने लगा है। ठीक है, यहाँ की विकास की समस्याएं, रोजगार की समस्या, यातायात की समस्या आए दिन रहती है। कोई भी जो जीता हुआ विधायक हो, चाहे यहाँ जो सांसद जी हैं, उनके भी माध्यम से अभी ये ओवरब्रिज बना है ना, जाम हो जाए ना, बच्चों को विद्यालय जाने में समस्या होती है, लेकिन कोई औपचारिकता नहीं है यहाँ पे, कोई विकास का कार्य नहीं है। फ्लाईओवर 2 लेन का है, 2 लेन का है। सुबह सुबह देखिए बिगड़ जाता है तो क्षेत्रीय जितने गांव हैं, क्षेत्रीय गांव हैं, वहाँ से फूलपुर जोड़ने में समस्या होती है। हम लोग फूलपुर आते हैं, एक वही मार्ग है, लेकिन समस्या को लेकर कोई चुनाव नहीं लड़ता, खाली जातिवाद पे चुनाव हो गया है यहाँ पे। भैया वो आएंगे, वो जीत जाएंगे, बड़ी भी पार्टियाँ जातिवादी चुनाव पूरा जातिवाद पे हो गया। इसमें जनता जो है इसके शिकार में फंसी रहती है। हाँ, शिकार में फंसी है। इसमें छोटे छोटे जो लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी भी समस्या हो रही है, उनके अपने अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं बस। और मेन मुद्दा जो है समाज का, जो क्षेत्र का है, वो लेकर कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो अगर कोई पार्टी इस मुद्दे पे जो है नहीं लड़ रही है तो जनता किस पर वोट दे रही है? जनता भी तो किसी मुद्दे से सहमत होगी, किसी प्रत्याशी से, तभी वोट दे रही होगी। हाँ, जनता सहमत। देखिए, अभी पिछले समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी लोग रुझान था, लेकिन क्या हुआ कि अब जो समीकरण बन रहा था उसमें समाजवादी पार्टी फेल हुई। हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, लेकिन कैसे रोकें भाई? आप तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना उनको चुनाव जीतने के लिए। भैया पास में आइएगा, कैसा देख रहे हैं फूलपुर का चुनाव? देखिए भाई, फूलपुर का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे होगा जी। आज स्थिति ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने अपने जो वादा करके जनता के बीच में आई थी जो है वो बीजेपी नहीं कर पा रही है। ये स्थिति बनी है। आप इसी तहसील फूलपुर में देख लीजिए, हर कार्यालय में देख लीजिए, आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा, तो आप जनता को क्या बीजेपी की उम्मीद लोग समझेंगे? 7-8 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की चल रही उत्तर प्रदेश में, इन्होंने नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं कि जो है कि बेरोजगार कार्यालय में इनके आपके आने के बाद तो कोई कर्मचारी तो मिल जाए। जब कर्मचारी नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा? कैसे काम पब्लिक का होगा? ये आज हम जो है कि एप्लीकेशन 5 महीने से पैरवी कर रहे हैं कि तालाब पे जो है मत्स्य पालन का पट्टा इसी विभाग के द्वारा दिया गया है, दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। माननीय सांसद जी से लेकर के हर जगह हमने गुहार लगाई है, मगर उनके दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर पा रही है और बीजेपी जिताने के लोग उम्मीद समझ रहे हैं। तो भैया ये संभव नहीं है और जीत जाना वो अलग बात है, गुड़ा गणित करके नहीं। मतलब कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में राम राज्य है। राम राज्य से क्या लेना देना है भाई? भगवान तो सबके हैं, आप चाहे जिसको मानोगे सब भगवान हैं। राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है।
अगर हमारे आपके बच्चों के हमारे आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो रामराज ये किसी काम का नहीं है। सबसे मुख्यतः हमको रोजगार चाहिए, संसाधन चाहिए। सरकार वही होनी चाहिए जो हमारे समाज के गरीब वर्गों को सबको संसाधन उपलब्ध कराए, वही सरकार हो, वही फूलपुर से जीतेगा। इसी मुद्दे पे तो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, ये मुद्दे कब तक पूरे होंगे? देखिए, प्रत्याशी जो वर्तमान में सरकार है, सरकार का प्रभाव होगा। अगर जीत जाए तो अलग की बात है, नहीं तो जो है कि जनता सरकार को इनवाइट कर चुकी है। कैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरीके से मुस्तफा सिद्दीकी जी जो है चुनाव जीते थे, 2-250 वोट से करीब हार गए थे, हराया गया था, हारे नहीं थे, और फिर मुस्तफा सिद्दीकी जी चुनाव जीतेंगे। यानी अगर वो जीते हैं तो आपके लिए वो सही देखिए सही सफल करेंगे। सपा वाले को जीतना है तो आजम खान साहब को जेल से निकाल के मुख्यमंत्री को घोषणा कर दिया जाए अभी से, तब सपा वाले जीत पाएंगे, वरना सपा वाले यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। ये भी अब भाई इन्हें जो है कि आजम खान जी को जेल से निकालने की बात कर रहे हैं। अब तो ये 2027 में ये मुद्दा आएगा, अभी तो चुनाव हो रहा है, अभी तक जेल में रहेंगे। अभी तो वो जो किए होंगे उसका भुक्तभोगी होंगे, उनके खिलाफ जो भी धाराएं जो भी लगी होगी तो वो तो आजम खान जी अपना झेलेंगे ना। अब इसका मतलब नहीं कि आजम खान जी को निकाल दीजिए तो जो है कि उतापात करें। अच्छा, जिस तरीके से अयोध्या में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, हाँ, उसके बाद मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, वो भी उपचुनाव के अंतर्गत ही आएगा। अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कैसे देख रहे हैं अयोध्यावासी बीजेपी को नकार? देखिए भाई, जो कैंडिडेट जनता की सेवा करेगा, चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो चाहे फूलपुर की सीट हो, अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जनता मुंह पे कुछ भी कह दे, मूल अंदर से वोटिंग वो जो है खिलाफ में करेगी। हाँ, प्रत्याशी चाहे जो हो। आप यहीं तहसील में खड़े हैं, हर कार्यालयों में आप देख लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, वो तो अलग की बात है भाई साहब। हालांकि जो है आप समाजवादी के प्रत्याशी से सहमत हैं। मेन मेरा उद्देश्य वही था कि मुस्तफा सिद्दीकी से आप कितना सहमत हैं? देखिए, मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे, यही क्षेत्र है, प्रतापपुर यहीं से लगा हुआ है, सुराव भी यहीं से लगा हुआ है, तो मुस्तफा सिद्दीकी का कुछ अच्छा न व्यक्तित्व रहा होगा तभी वो 3 बार विधायक बने हैं। पटेल और मौर्य किसके तरफ इस बार जाएंगे? पटेल तो भाई बिरादरी के साथ जाएगा, टिकट मिलेगा बिरादरी भाजपा के साथ जाएगा। अगर पटेल को सपा का टिकट मिल जाता तो पटेल 50% सपा में जा सकता था, लेकिन सपा से टिकट ना मिला है, अब वो जा रहा है, अब जो है अब जा रहा है, चला गया है, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के अलावा कोई इसके पास विकल्प नहीं रह गया है, इसलिए पटेल समाज जो है पूरा भाजपा में जाएगा, ये तय है। अच्छा, फूलपुर का चुनाव, आप तो काफ़ी अनुभवी होंगे, फूलपुर का चुनाव किन मुद्दों पे मैटर करता है? क्या जातिगत फैक्टर यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर किसी पटेल या मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया जाए तो चुनाव में सफलता मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है? अब हर चुनाव आजकल जातिगत आधार पर चल ही रहा है, समझे। विकास के मुद्दों पर, विकास के भी मुद्दे पर चल रहा है, ठीक है, विकास भी तो लोग चाहते हैं। जो है क्या हर बार भाजपा सरकार जो है अगर हिंदुत्व का नारा लगा, क्या पटेल ही बिरादरी को टिकट क्यों दिया जाता है, इस बात का विषय भी है ना। और तो बैकवर्ड में एक मतलब पटेलों की तरफ, पटेलों को क्यों दिया जाता है भाई, ब्राह्मणों को दिया जा सकता है, तो इसलिए अदर जात ये सबसे भी नाराज हैं कि हर बार क्यों आप पटेल को क्यों ही टिकट देते हैं, हर बार आप पटेलों का टिकट क्यों देते भाई। इससे क्या होता है, समाज में गलत संदेश जाता है, पटेल ही क्यों है भाई, और तो हैं, ब्राह्मण हैं, मौर्य हैं, और समुदाय उनको भी दे दीजिए आप। राम पे निकले हैं कि मुस्तफा सिद्दीकी को जिस तरीके से जनता यहाँ की पसंद भी कर रही है, लोग कह भी रहे हैं कि मुस्तफा सिद्दीकी वाकई सफल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन ये भी अभी जनता के मन में ये भी दिलचस्प है जानने के लिए कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा और क्या जातिगत फैक्टर होगा, क्योंकि फूलपुर विधानसभा जो होता है पूरी तरीके से जातिगत फैक्टर पे काफ़ी यहाँ पे लड़ाई रहती है। और जिस तरीके से भैया ने बताया कि पटेलों को किस तरीके से फूलपुर में वर्चस्व है और उनको बार बार जिस तरीके से टिकट दिया जाता है, और सभी जो जातियां हैं उनको, जैसे यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए, उनको टिकट दे पहुंच नहीं पाती है उनके तक। और इस कड़ी को जब आगे बढ़ाएंगे और इस परिणाम तक जरूर पहुँचेंगे कि क्या फूलपुर में टक्कर के लिए मुस्तफा सिद्दीकी तैयार हैं। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। फूलपुर कचहरी से आपका वीडियो और पूरा रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। KN24 न्यूज़, धन्यवाद।